अभी दोस्तों मार्केट में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं गोपेश्वर का बस स्टैंड। और दोस्तों गोपेश्वर स्टैंड से आगे बढ़ते हुए मैं अभी निकल पड़ा हूं सबसे व्यस्त मार्केट में गोपेश्वर का, जिसे गोपीनाथ बाज़ार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गोपीनाथ बाज़ार में सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों गोपेश्वर बाज़ार लगभग 30 से 40 गोपेश्वर के आसपास बसे गांवों का एक मेन मार्केट है। दूर दराज गांव से भी लोग इस मार्केट में अपनी ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और इसी बीच मेरी मुलाकात होती है मेरे एक रिलेटिव जो कि जवाई जी मेरे लगते हैं, श्री रोशन बडवाल जी, जो कि पेशे से अध्यापक हैं, जो कि अपनी नई नवेली जवा बाइक में कहीं काम से निकल रहे थे। तो उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा और संज्ञान लिया। उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया और मैंने भी उनको शाम को मिलने का वादा किया, क्योंकि मुझे अभी एक्सप्लोर करना था गोपेश्वर। और उसी क्रम में सबसे पहले मुझे जाना था गोपीनाथ मंदिर, जो कि विशालकाय और भव्य प्राचीन शिव जी का मंदिर है, जिसे गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर भी कहते हैं। हाँ दयानंद शर्मा कंचन गड़े पुस्तक चल रहा ठीक है दादा। अब दोस्तों गोपीनाथ बाज़ार जैसे ही ख़त्म होती है हम पहुंचते हैं गोपी
अभी दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर के जो स्ट्रक्चर है, जिन पत्थरों से मिलके बना है, ये काफ़ी बड़े बड़ी शिलाओं से निर्मित है। और मुझे लगता है कि उस समय के जो 9वीं या 11वीं सदी के जो काश्तकार थे, उन्होंने इसे अपने हैंड से तैयार किया होगा, बिना किसी विशेष उपकरण के। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बड़ी बड़ी पत्थरों और शिलाओं से तैयार किया गया ये प्राचीन मंदिर। यहाँ पे आ जाओ, आप उसमें हाथ नहीं लगाते, आ जाओ। और साथ में छोटे छोटे मकान, बहुत ही सुंदर कलाकृति या कहीं लकड़ी पे वर्क यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ये वाला तो मुझे लगता है नया है, और ये वाले जो नक्काशी हैं उन पे ये काफ़ी पुराना लगता है। ये देखो, दोस्तों काफ़ी प्राचीन और काफ़ी विशालकाय ये मंदिर है। तो दोस्तों, जहाँ तक इनके बनावट की बात है और जो नक्काशियाँ की गई हैं पत्थरों पे और लकड़ियों पे, तो वाकई में कमाल की है। और काफ़ी पुरानी, शुरू से जब ये मंदिर बना हो, लगभग 9वीं से 11वीं सदी में जैसे बताया गया है, तो उस समय का ये मंदिर मुझे लगता है। ये परिसर भी लगता है। ये जो पत्थर हैं, बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं, और उसके बाद जो ये चिनाई है छोटे छोटे पत्थरों की, और उस मिट्टी के द्वारा फिर एक बड़ा पत्थर, फिर छोटे छोटे पत्थरों से तैयार किया गया है। तो ये एक प्रकार से भूकंप रोधी भी माना जाता है इसे, और गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड का इस टाइप के मंदिरों से भरा पड़ा है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ी शिला पत्थर की बनी है ये तो। अच्छा, मैं सोचा ये दोस्तों लकड़ी का है, लेकिन ये पूरी शिला है, पत्थर। तो ये हमेशा जो भी हिंदी रीति रिवाज में जो भी मेन दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर गणेश भगवान की मूर्ति लगी होती है। तो ये भी पत्थर की उकेरी गई है। ये पूरे पत्थर की बनी है चौखट, और ये जो है लकड़ी की बनी है। ये इसमें उकेरी गई एक शेर है, और मोर, हाथी। तो दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन भवनों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो भी ये कलाकार और जो ये कारीगर होते थे, कितने उत्कृष्ट कला के ये कलाकार होते होंगे। आजकल आप इन चीज़ों को, इन काश्तकारों को देख नहीं पाएंगे, भले ही मॉडर्न ज़माने में जितने भी स्पेशल टूल्स हों, लेकिन इस प्रकार की कलाकारी देखने को कम मिलती है। ये देखिए, ये पूरा पत्थर की एक शिला है, और जो इनर है, जो छत है इसकी, ये पूरी लकड़ी की बनी है। इतनी बड़ी शिला से मेन गेट तैयार किया गया है। और ये गोबर और मिट्टी से इसका लेप किया है। टॉपिक और भाई अंदर जा सकते हैं क्या? कैमरे जा सकते हैं? तो दोस्तों, एक बार अंदर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों,
बड़े पत्थर और छोटे छोटे पत्थरों की नक्काशी युक्त ये दीवार बनी है। ये देखिए दोस्तों, काफी शानदार, मुझे लगता है ये नया बनाया गया है। और ये देखिए दोस्तों, पूरी जो एक पिलर है वो पूरे एक सिंगल पत्थर से बनी है। और जो ये लकड़ी मुझे दिख रही है, ये इस पे लीसा एक निकल रहा है। इसका मतलब ये जो है ना, देवदार से बनी है। तो देवदार की लकड़ी या चीड़ की लकड़ी ये है। देखिए दोस्तों, कमरों के अंदर कमरे, दोस्तों बड़े बड़े बर्तन, इसे हम भड्डू कहते हैं। इसमें दाल वगैरह जो भी काफ़ी घंटे तक इसे पका के तैयार करते हैं। इसमें दाल वगैरह काफ़ी टेस्टी और पौष्टिकता से भरपूर होती है। और ये पीतल और कांसे का बना होता है। ये अब आगे हम बाहर मंदिर परिसर के कुछ हिसाब से इसका आर्किटेक्ट दोस्तों, इस मंदिर का काफ़ी अच्छे तरीके से रखरखाव किया गया है। अब दोस्तों, भगवान शिव के दर्शन और आशीर्वाद और मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ गोपेश्वर गांव की गलियों में। अभी दोस्तों मैं हूँ गोपेश्वर के टॉप पे, और ये रहा आई लव गोपेश्वर का कट मॉडल। ये देखिए दोस्तों, और सामने गोपेश्वर का एक विहंगम दृश्य। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि लगभग 10-15 दिन से गढ़वाल के एरिया में जंगलों में आग लगी पड़ी है, और तब से पूरा धुआं पूरे एरिया में छाया हुआ है। इसी कारण जो है क्लीन वेदर अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और नहीं तो यहाँ का जो मौसम है और एयर क्वालिटी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है, और आपको कम से कम 1 किलोमीटर तक का एरिया भी साफ दिखाई देता है। तो ये रही दोस्तों सेल्फी विद आई लव गोपेश्वर। और इस सेल्फी में मेरे साथ हैं गोपेश्वर के कुछ यंग बॉयज। और दोस्तों, सेल्फी लेने के बाद मेरे कदम निकल पड़े बैतरणी की ओर। यह गोपेश्वर गांव का इलाका है जहां पे अंडरग्राउंड वाटर पानी के तालाब यानी कि कुंड के रूप में है, जहां मैंने देखा बच्चे इस गर्मी के मौसम में चिल कर रहे थे। अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों गोपेश्वर का एक और छोर, जहां एक वाटर सोर्स है जो कि एक तालाब के रूप में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं, तो मैं भी सोचूं अपनी जो गर्मी है, जो मौसम है, उसको थोड़ा सा ठंडा करूं। तो हो जाइए तैयार दोस्तों वाटर डाइव के लिए, तो चलें। जय भोले, ओम नमः शिवाय।
अब दोस्तों कुंड में हीट को बीट करने के बाद मैं पहुंचा गोपेश्वर की सबसे पुरानी दुकान श्री राम सिंह और श्री थान सिंह की दुकान पर। नमस्कार। और मुझे लेनी है कुछ स्पेशल चीज़, ये कुछ स्पेशल घंटियाँ। और इन घंटियों की मुझे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आने वाले एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। इतनी जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये मुझे अपने गांव में ज़रूरत पड़ेगी और अपने गांव के लिए ये चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं अपने गांव गमसाली नीति वैली जाता हूँ, यहाँ से मैं ये घंटियाँ ज़रूर लेके जाता हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको मेरे सारे होम टूर सीरीज यानी कि बैक टू रूट्स के सारे एपिसोड आपको देखने पड़ेंगे। लो ये बांध देना है 395। अभी दोस्तों एक्सप्लोर करते करते दिन के लगभग बज चुके थे 2:30 और गोपीनाथ बाज़ार से होते हुए मैं पहुंचा स्टेशन पे। और दोस्तों जब भी मैं गोपेश्वर आता हूं, इस स्टेशन के तिराहे पे एक फौजी बाई का एक ढाबा है जो कि अपने चौसाबाद फ्यूज़न के लिए पूरे गोपेश्वर में मशहूर है। भाई जी अंडे एक डाल दो बैठ जाओ। और वीडियो बना दो। मेरे उसमें काटना नहीं था, चल कोई बात नहीं। नीचे आ गए छोले कड़ी कैसा बाटवानी चौथा हाँ ये आया ऐसे छोले ये आया ऐसे और ये आया कैसा चटनी चटनी उधर और ये आया ऐसे चले हैं छोले रायता रायता भी दे दो। बैठ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ खाली भी ना हो भाई खाली अरे चटनी भाई आराम से दोस्तों क्योंकि मैं इनको विगत 12-15 साल से देख रहा हूँ और लगभग हर बार मैं इसे ट्राई करता हूँ। दोस्तों इनका जो प्लेट का फ्यूज़न है ना बड़ा कमाल का है। कड़ी, राजमा, छोले, पहाड़ी दाल, उड़द दाल का पिसा हुआ जिसे हम सौंसा कहते हैं और चटनी के साथ ब्लेंड करके देते हैं। के ऊपर लाल मिर्च और हरी मिर्च का एक तड़का तीखा लगा देते हैं। ऊपर से मूली का सलाद और ऑप्शनल अंडा और खीरा का रायता भी ये प्रोवाइड करते हैं। और इनका प्रिपरेशन टाइम सुबह मॉर्निंग 3 बजे के लगभग होता है और लेंगे और 4 बजे तक पूरा माल इनका ख़त्म हो जाता है। अंडा भी लेंगे अंडा नहीं हो गया बस दोस्तों शॉप इनका कंजस्टेड और छोटा ज़रूर है, लेकिन जो इनका सेटअप है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बहुत बढ़िया। और मेरे लिए इस ढाबे का रेटिंग होगा 10 आउट ऑफ 10। कितना हुआ जी? 90 लाख से 90 लाख। अच्छा बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। ये मजे यहीं पे रखिए तो सब भागे। और दोस्तों गोपेश्वर को दोबारा एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकल पड़ा लगभग 6:30 बजे। अब क्योंकि दोस्तों लगभग 1.5 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी गोपेश्वर में और मुझे बड़ी उत्सुकता थी एक ऐसे शॉप को एक्सप्लोर करने की जो कि गोपेश्वर आए अल्मोड़ा से 2 भाइयों की कहानी को एक्सप्लोर करने की। और गोपेश्वर में जोशी मोमोज नाम से फेमस है। और इन दोनों भाइयों ने अपनी जर्नी 6 साल पहले शुरू करी थी और आज भी बदस्तूर जारी है। और शाम के समय में गर्मा गर्म डिशेस और भीड़ देखते ही बनती है। मैं इन दोनों भाइयों की लगन, मेहनत और पेशेवर रवैये की दाग देता हूँ। ये अफगानी हो गया, ये कुरकुरे और ये पनीर और वेज है। नॉन वेज यहाँ नहीं बनता है, तो पूरा ही ले लेते हैं मुँह में। ये मलाई वाला था ना ये अफगानी, तो मुंह में पूरा सा जो है ना एक क्रीमी टेक्सचर और जो है बिल्कुल क्रंची और सॉफ्ट। तो मुंह में पूरा ब्लास्ट सा मुझे फील हो रहा है।
बिल्कुल KFC स्टाइल ये क्रंची मोमोज है। अंदर फिलिंग किसकी है? पनीर की। अब दोस्तों जोशी मोमोज की इंस्पायरेशनल स्टोरी एक अलग सेपरेट ब्लॉग में लेके आऊँगा डिटेल रिव्यू के साथ में। अब क्योंकि दोस्तों मैं गोपेश्वर में एक दिन के लिए था, अब गोपेश्वर में मेरी एक और दीदी रहती हैं जो कि रिलेशन में मेरी मौसी की लड़की है। उनके हस्बैंड श्री संजय सिंह फोनिया जो कि मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे खाने पे इनवाइट किया शाम को, जहां मेरी सारे दिन की थकान मिट चुकी थी। अरे वाह, शेफ ऑफ गमसाली। ठीक है, पहाड़ी मटन। यहाँ पे तुमको देसी मटन खाने में क्या फायदा हुआ? चलो बढ़िया है। ये है टमाटर और क्या क्या किया दीदी आपने? क्या तेल डाला है, फिर खड़े मसाले, बिल्कुल इलायची कूट के। हाँ वैसे आज ठंडी है, बारिश आ रही है बाहर, तो लौंग से गर्माहट आई है। काली मिर्च भी डाल दो उसमें, छोटी इलायची डाल दी। ये सोनिया जी जो कि हमारे दिल्ली के शेफ हैं, इनकी स्कूलिंग दिल्ली में ही हुई है और अभी ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं प्रोफेसर में। और इनका जो एक बावर्ची बोलते हैं, एक या घरेलू कुक और क्या कहेंगे, या शौकीन के तौर पे ये जो है मटन काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो उसी पाक कला के आज हमें ये दर्शन कराएंगे। बना दे। ये क्या कूट रहे हैं? अदरक लहसुन। विदेश से आ रखा है, इसको पता नहीं क्या कूट रहे हैं। भिंडी। भिंडी कौन खाएगा? अच्छा, जो नॉन वेज। वेज वाले। अच्छा, राणा जी आज दिल्ली से सफ़र करके थके हैं अभी। 3 घंटे सो रखे हैं। हाँ वो तो गया, फिर नींद पूरी हो गई। और बच्चा पार्टी क्या चल रहा है बच्चों? तंबोला खेल रहे हो? वो वाला क्यों बैठी है? गुस्सा हो रही है? किस बात पे गुस्सा हो रही है? सुबह का ढक्कन नहीं खुला था। वाह, मटन रेडी हो गया। हाथ हेलो चेंज करो। रोटी पूरा हड्डी से बनाते हैं। ये तो ये भाई खाने से चैन से बदलो उसको। इसको मैं खाना खाने दे मेरे को। खाना खाते रिकॉर्ड करना, कोई बात नहीं, चलो खाओ ना। क्यों? कैसा लगता है मैं देखता हूँ। चलो कैसा लगता है? क्या मैंने मटर छीलते क्या कर भिंडी काट। वीडियो बना रहा हूँ। तो खाना खाते कौन गलत काम कर रहे हो? मैं देखो बाद में खाना खाते वीडियो बनाता हूँ। हाँ, बनाते क्या होता है? ये बाइट लेना, फोने लोग कैसे खाते हैं? अब ये वाला तो ऐसे आदमी बिना तो बात खाएंगे। की जरूरत है। खाना खाते वीडियो कौन नहीं बनाता? शायद वो खाना खाते वीडियो नहीं यार हम तो बनाते। ऐसे सही ही बनाते हैं। क्यों क्या वाला बनाते? फोनिया लोग का लेना, फोनिया लोग का लेना है। अरे फोने लोग तो खा ही नहीं रहे हैं, क्या करना है? तो अपना खा। फोनिया लोग का लेना, फोनिया लोग कैसे खाना खाते हैं, कैसे क्या हम ये दिखाएंगे हम ग्रेट फोनिया। रावत जी कैसे खिलाते हैं। खिला रहा हो, खिला रहा हो। तो दोस्तों समय की कमी के कारण गोपेश्वर का एक हिस्सा ही मैं एक्सप्लोर कर पाया, जो कि काफ़ी शानदार और थका देने वाला रहा। लेकिन लास्ट में शाम को एक वाला आप फोने जी के साथ खट्टे मीठे पल बिताए, उससे मेरे ब्लॉगिंग की सारी थकान मिट चुकी थी। तो फोने जी का शुक्रिया तो बनता है। तो दोस्तों एट लास्ट दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट और दोस्त रोंगपा प्रो को। एक ने वाला और डालो। दोस्तों होम टूर सीरीज बैक टू रूट्स के एपिसोड्स आगे भी जारी हैं, जो कि मेरी कहानी है मेरे गांव को एक्सप्लोर करने की, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव गमसाली नीति वैली में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों सी यू टाटा एंड गुड बाय।